shots. इस दुनिया में बहुत सालों पहले हमारे पूर्वज रहते थे। उनको भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के पता चलने के कारण वो कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाते थे ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि तब क्या होने वाला है। बहुत सारा पेंटिंग से ऐसा मदद भी मिल चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे कुछ पेंटिंग्स है जिसे सॉल्व करना नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस पेंटिंग्स के बारे में। वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश मिस्टीरियस। हम जाते हैं अब हमारा फर्स्ट पेंटिंग की ओर। फर्स्ट पेंटिंग का नाम है मैडोना। अगर हम इस पेंटिंग का बात करें तो हमें इस पेंटिंग के अंदर मदर मेरी अपने बच्चे के लिए मतलब जीसस के लिए प्रे करते हुए हमें दिखाई देगी। लेकिन हम इसके सीक्रेट्स के बारे में देखें तो हमें इसको जूम करना होगा। इस पेंटिंग को अगर जूम करके देखें तो हमें इस पेंटिंग के पीछे एक स्पेसशिप दिखाई देगा जिसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी बाहर आ रही है और उस स्पेसशिप को देखने वाला एक आदमी पीछे खड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और वो आदमी स्पेसशिप की ओर देख रहा है। हमारा सवाल ये उठता है कि ये पेंटर ने आखिर ये पेंटिंग बनाया कैसे, क्योंकि ये पेंटिंग बना था 1500 साल पहले और तब ना स्पेसशिप का किसी को जानकारी था, ना किसी को एलियन का बारे में पता था। फिर भी ये स्पेसशिप उस पेंटर ने वहाँ पे बनाया कैसे। और वो जो बंदा देख रहा है पीछे खड़ा होकर ऊपर, उसे हाथ भी बता रहा है। तो इस पेंटिंग के मकसद क्या था? इस पेंटर हमें क्या बताना चाहता था? एलियंस के बारे में बताना चाहता था। कुछ लोग ऐसा बोलते और कुछ लोग ऐसा बोलते कि पहले के टाइम पे मतलब जब जीसस थे तब के टाइम पे एलियंस धरती पे आए थे और इसे देखते ही पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया था। अभी सच्चाई क्या हमें किसी को भी नहीं पता। इसी के कारण इस पेंटिंग आज भी एक मिस्टीरियस पेंटिंग है। अब हम आते हैं सेकेंड पेंटिंग की ओर जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग इस दुनिया में काफ़ी फेमस पेंटिंग में से एक है और ये पेंटिंग अगर आप गूगल पर भी देखोगे काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। क्या आपको पता है ये फेमस पेंटिंग एक मिस्टीरियस से भरी हुई पेंटिंग भी है? चलो जानते। इस पेंटिंग को लगभग 1500 AD में बनाया गया था और तब का पेंटर ने इसके अंदर काफ़ी मिस्टीरियस बातें भी लिखी गई जो आज तक भी कोई सोल्व नहीं कर पाया। चलो जानते। इस पेंटिंग अगर आप जूम करके देखोगे तो मोनालिसा की एक आँख में हमें LV और दूसरे आँखों में LCE लिखा गया है। फिर भी पेंटर ने ऐसा क्यों लिखा है वो आज भी कोई पता नहीं कर पाया। ऐसा क्या सीक्रेट कोड था वो आज भी एक मिस्टीरियस है। और इस पेंटिंग के और हम जूम करें तो उसके पास आपको एक ब्रिज दिखाई देगा और उस ब्रिज के अंदर 37 करके लिखा हुआ है। क्यों लिखा गया है 37? ऐसा क्या है 37 नंबर पे वो आज भी कोई पता नहीं कर पाया। और उसके और थोड़ा आसपास 135 भी लिखा गया है। वो सबको कोड करके भी देखे तो आज भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसा क्या पेंटर कहना चाहता था? और ये पेंटिंग आज भी एक मिस्टीरियस पेंटिंग है। अगर कोई सॉल्व कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन आज तक कोई सॉल्व किया है नहीं इस पेंटिंग को और आज भी ये पेंटिंग एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस पेंटिंग में से एक माना जाता है। अब हम आते हैं हमारा तीसरा पेंटिंग की ओर जिसका नाम है आदम एंड गॉड। अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे तो दो आदमी अपने हाथ आगे की ओर बढ़ा रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीचे जो आदमी है वो है आदम, द फर्स्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड, और जो ऊपर है वो गॉड है जो अपना हाथ आदम की ओर बढ़ा रहा है। लेकिन आप हमारा सवाल यहाँ उठता है कि इसका पीछे क्या ऐसा मिस्टीरियस है ना, क्योंकि हम तो मिस्टीरियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका पीछे ऐसा क्या मिस्टीरियस है? अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ पे गॉड बैठा है उसका पीछे का जो स्ट्रक्चर है
तो अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा वो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और वो स्ट्रक्चर एकदम डिक्टो कॉपी है। हमारा सवाल यहाँ पे उठता है कि सालों पहले बनाने वाला ये पेंटिंग का जो पेंटर है उसने इतना अच्छे से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, क्योंकि ये जो ऑपरेशन पोस्टमार्टम है ये चालू होकर बहुत सालों नहीं हो रहे। पहले का टाइम पे ऐसा पोस्टमार्टम ऑपरेशन कुछ होते नहीं थे, तो तब का पेंटर ने इतना अच्छे से डिटेलिंग के साथ हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया। ये इसके लिए इस पेंटिंग आज भी एक मिस्टीरियस पेंटिंग है, और उस पेंटर भगवान पे मानता था नहीं। इसी कारण वो उस पेंटिंग से हमें ये बताना चाहता है कि भगवान जो है सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है, खाली एक विजुअल है सबका, और वो आदम जो है ह्यूमन है, ब्रेन से ह्यूमन तक कनेक्ट होने के एक माध्यम है सिर्फ एक भगवान होते हैं नहीं। उस पेंटर ये बताना चाहता अपना पेंटिंग से। लेकिन मिस्टीरियस इस पेंटिंग किसके लिए है, क्योंकि उसका पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और वो एकदम डिक्टो कॉपी स्ट्रक्चर है। जो आज हम देखेंगे ब्रेन का फोटो, अगर हम आज देखेंगे पार्ट्स को या किसी भी स्ट्रक्चर को कहीं से भी देखें तो हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर उसका पीछे का स्ट्रक्चर से मैचिंग करते हमें ज़रूर पता चल जाएगा। हम अब जानेंगे हमारा फोर्थ पेंटिंग के बारे में, जिसका नाम है जॉन डी पेंटिंग। अगर इस पेंटिंग के अंदर हम देखें तो हमें दिखाई देगा एक क्वीन बैठी हुई है, उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, और क्वीन के सामने एक मैजिशियन है जो मैजिक कर रहा है। और हमारा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये पेंटिंग कैसा मिस्टीरियस हुआ। जूम करके देखेंगे तो भी कुछ पता नहीं चलेगा, अगर आप आंखों से देखोगे तो भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये मिस्टीरियस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पेंटिंग को एक्सरे मेथड से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस क्वीन के पीछे बहुत सारा हड्डियाँ है। लेकिन इस पेंटर ने ऐसा क्यों बनाया, क्वीन के पीछे इतना पीछे हड्डियाँ क्यों रखा, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वीन का जो फोटो है जिस पेंटर ने इसे पेंट किया है, क्वीन जो है वो एलिजाबेथ है, और वो एलिजाबेथ बहुत ब्लैक मैजिक करती थी, काला जादू बहुत करती थी। इसी के वजह से पेंटर ये कहना चाहता था कि जो एलिजाबेथ है वो बहुत काला जादू करती है और लोगों को मारती है। और पेंटर का मकसद ये था कि एलिजाबेथ को ये बात पता ना चले, लेकिन आने वाले जनरेशन को ये बात ज़रूर पता चले। इसके लिए पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया था, और ये भी एक मिस्टीरियस पेंटिंग है। अब हम आते हैं हमारा लास्ट मतलब फिफ्थ पेंटिंग की ओर। उस पेंटिंग का नाम है लास्ट सपर। इस पेंटिंग में हम अगर देखें तो उसके अंदर जीसस बैठे हुए बीच में, और आसपास आजू बाजू के तरफ उनका शिष्य है जो उनके साथ आखिरी बार खाना खा रहे हैं, उनके मौत से पहले आखिरी बार रात को खाना खा रहे हैं। और जीसस को पता था उनकी मौत दूसरे दिन होने वाला है, तो उसके लिए अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार वो मील बांट कर खा रहे हैं। लेकिन ये पेंटिंग मिस्टीरियस कैसे बना ये अब हम जानेंगे। बहुत सारे मिस्टीरियस बातें हैं, सब अब मैं बता नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ 2 पॉइंट्स है इसके अंदर जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जो जीसस के बाजू में जो बैठी है, आप अगर जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बाजू में जो बैठी है उस लेडी का ड्रेस कोड और जीसस का ड्रेस कोड सेम है। आखिर इस पेंटर ऐसा क्या बताना चाहता था इस पेंटिंग के थ्रू, ये आज भी एक मिस्टीरियस है और कोई कुछ पता नहीं कर पाया। और दूसरा बात, इसके अंदर जो हाथ शिष्यों ने रखा है, उस शिष्य को हम अगर ब्लैक डॉट करें, जितने भी शिष्यों ने हाथ रखा है, जहाँ जहाँ उनका हाथ है वहाँ से ब्लैक डॉट करें तो एक म्यूजिकल लाइन बनता है वहाँ से। उस म्यूजिकल लाइन से पेंटर क्या कहना चाहता था ये आज भी एक मिस्टीरियस है, और बहुत लोगों ने इस म्यूजिकल लाइन को सॉल्व करने की कोशिश किया लेकिन कोई भी कर नहीं पाया। और ये पेंटिंग दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस पेंटिंग में से एक मानी जाती है। उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस टाइप का और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन दबाओगे तो हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलने तक सतीश कुमार साइनिंग आउट।